जब कोई व्यक्ति मर जाता है, अकाल मृत्यु जिसे बोलते हैं, अर्थात जो फांसी लगा ली हो किसी व्यक्ति ने, या फिर कोई राह पे चलते हुए, रोड पे चलते हुए एक्सीडेंट हो गया हो किसी का, तो उनकी जो सामान है, उनका उनका सामान घर पे नहीं रखना चाहिए, जिससे वो नेगेटिविटी आपके घर में प्रवेश करती है। क्योंकि बहुत आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिस किसी व्यक्ति को कोई चीज प्रिय होती है, तो वो आकर्षण का केंद्र उस व्यक्ति का बन जाता है, और जब उसकी अकाल मृत्यु होती है तो वो उसी घर में प्रवेश करता है और मृतक के रूप में ही वहाँ पे वास करता है, और वहाँ पे पीड़ित करना प्रारंभ कर देता है। जो भी कोई वो व्यक्ति उस सामान को यूज करता है, अर्थात प्रयोग करता है, तो उसको वो आत्मा परेशान करने लगती है। एक ऐसा ही मेरे पास में केस आया था, जिसके परिवार में, मतलब घर में किराए पे वो परिवार रहता था। और जब उनकी चेकिंग करी, चेकिंग करने के बाद में पता चला कि उनके घर में किसी ने मतलब फांसी लगा ली थी। उनके घर में नहीं, उनके मतलब उनके जो घर था उसमें जो किराएदार थे, उन्होंने कहीं और जाके दूसरा घर उन्होंने लिया था, तो वहाँ पे फांसी लगा ली थी। परंतु कुछ सामान उस महिला का, जो जिसने फांसी लगाई थी, उस महिला का सामान पिछले वाले घर में रह गया था, जहाँ पे हम चेकिंग करके आए थे। तो वहाँ पे सामान रह गया था। वहाँ पे सामान जो रहा था, वो कहीं ना कहीं उस महिला का आकर्षण का केंद्र मतलब बना रहा था वो। क्योंकि वो एक तो सुहागन थी, क्योंकि उसका पति जीवित था। दूसरी बात, उसकी जो उस स्थान पे बिंदी थी, बाली थी, और जो पैरों में पहने जाते हैं वो सारे आभूषण थे, है ना। तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे रहा है, और जिसके कारण से उस परिवार को वो मृतक दिखना प्रारंभ हो गई। और जब हमने देखा तो महिला के रूप में ही थी। तो महिला के रूप में जब हमने देखा, हमने बताया कि इस तरीके की महिला दिखाई दे रही है क्या, कुछ ऐसा यहाँ पे कोई रहा था। तब उन्होंने बताया कि हाँ, पहले एक किराएदार रहते थे, तो वो कहीं जाके वहाँ पे फांसी लगा ली थी उन्होंने, परंतु उनका कुछ सामान है वो यहाँ पे रह गया था। तो वो तुरंत फौरन हटा दीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति ने ऐसी सामग्री रख रखी है तो तुरंत हटा दीजिए। उसके बाद में गंगा जल लीजिए। गंगा जल लेने के बाद पूरे घर का छिड़काव कीजिए। जो महाधुनी विधि बताई है मैंने अपने यूट्यूब पे, उस यूट्यूब पे जो विधि की सामग्री है वो लिखिए, सामग्री को एकत्रित कीजिए, उसकी धुनी विधि आप घर पे करना प्रारंभ कीजिए। आपको कल्याण होगा, और जो भी नेगेटिविटी आपको दिख रही है, किसी और को दिख रही है, वो दिखना बंद हो जाएगा, और प्रताड़ित करना वो बंद कर देगी। जय श्री महाकाल। समूह शिव सभी पे कृपा करें।